वंदे मातरम, जय हिंद। मैं साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। आप सभी गौ भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को, देश प्रेमियों को भारत माता की जय। आइए आप सबसे रूबरू होने का कभी कभी मौका मिलता है और उस दौरान लोग कहते हैं साध्वी जी आए हैं तो कुछ विशेष बात जरूर होगी। तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। शुरुआत कर लेते हैं कि देश में जो हुआ उस विषय में कि ममियाना बंद करो भाषा बोलो फौलादों की और खाल खींच लो आतंक की उन नाजायज औलादों की। हो जाए अगर कोई भूल तो भूल माफ कर दी जाती है, लेकिन कुछ कुत्ते सच में पागल हो गए, अब उनको गोली मारी जाती है। जो अनंतनाग में जम्मू कश्मीर में हुआ, एक कड़ी निंदा सभी नेता कर चुके हैं। आप सोच रहे होंगे साध्वी जी बड़ा लेट आई लाइव, तो मैं जवाब देना चाहती हूं कि कश्मीरी जो समझौता है वो आपकी सबसे बड़ी भूल है। और दूसरा विषय कि राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू कर देना चाहिए और जो आतंकी है, जो उग्रवाद फैलाते हैं, उनको चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। मैं खुली चुनौती देना चाहती हूं कि जिन्ना की औलादों को कि देशद्रोह की बातें और पाकिस्तान प्यादों को कि अगर दम है ना तुम में, अब भारत पर आंख उठी तो भारत का बच्चा बच्चा राम और बच्ची बच्ची सीता है। ये सिर्फ धमकियां नहीं है। अरे किसी हिंदू के पास अगर 2 हथियार मिल जाए तो देशद्रोह, आतंकवाद, जाने कितनी धाराएं लग जाती हैं। मैं कहना चाहती हूँ शराम उन मुल्लों को कि मस्जिदों की अब भारत सरकार को तलाशी ले लेनी चाहिए। उनके अंदर जमा कितने हथियार हैं उनका ब्यौरा भी होना चाहिए। कि भगवा सिर्फ अब शर्मिंदा है और तिरंगा एक ही बात सोच रहा है आजकल। ये सियासत की गलियारों में कि मुझे लगता है कि जितना लहराने के काम नहीं आता तिरंगा, जितना कि उसमें लाश लिपटी रहती है। अक्सर लोग बात करते हैं धर्म की, शास्त्र की, तो मुझे लगता है सिर्फ ये बातें हैं। मुजफ्फरनगर में जो हुआ, देश के अंदर ही गद्दार है। आए दिन खुलासा होता है और आप लोग सिर्फ बातें करते हो और चुप रहते हो। ओवैसी आजम खान का कोई बयान नहीं आया, कोई निंदा नहीं की उसने, सिर्फ भक्तों के साथ इतना गलत हुआ। और मैं बल्कि मोदी जी से भी कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से भी, आपके होते देश के हालात इस प्रकार हैं, आप ये कड़ी निंदा बंद करें। अब जवाब देने का वक्त है, जवाब दे। हिंदू ही नहीं बल्कि पूरा भारत आपसे उम्मीद करता है। और एक विशेष और मुख्य बात, गृह मंत्री जी का पिछली बार जन्मदिन था, तब भी तोहफे में कई हमले हुए। आज भी जिस दिन जन्मदिन था उस दिन भी तोहफे में कई हमले हुए। आखिर ये हमले गृह मंत्री के जन्म दिवस पर क्यों होते हैं, मेरा बड़ा सवाल है। लोग आए दिन लाइव होते हैं और बात कर कर चले जाते हैं। मेरा मकसद वो नहीं है कि आप, लेकिन मैं चुनौती देना चाहती हूँ जो भारत में रह के आतंक ही हो रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, उनको अगर जड़ से खत्म करना है तो भारत सरकार को ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे और उसका जवाब देना पड़ेगा। अब इंतजार नहीं होता, खून के आंसू और रोए नहीं जाते। सिर्फ भक्तों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने ही देश में अपने ही आराध्य देव की साधना करने गए थे। लास्ट और एक ही बात कि जो सारे फसाद की जड़ है ना वो कुरान है। इस कुरान पर जिस दिन बैन लग जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और दूसरा, पाकिस्तान में बैठा वो हाफिज कुत्ता, वो दलाल, वो मुसलमानों का मसीहा जो जहर भरे पैगाम भेजता है हिंदुस्तान, जिससे आतंकवाद और उग्रवाद फैलता है, जिस दिन भी मेरा बस चलेगा ना, मेरी खुली चुनौती है, हाफिज अगर तेरे में दम है ना, तू साध्वी देवा ठाकुर के लिए
बम बारूद भेज कर देख। और उसके सारे दलालों को, सारे उनको भी मैं खुली चुनौती देती हूं। अरे मासूमों को मारते हो तुम मासूमों को सहारा लेते हो। बहुत अच्छा किया कि पाकिस्तान की बस को आने नहीं दिया और ये समझौता एक्सप्रेस बंद कर दी जाए तुरंत प्रभाव से। राष्ट्रपति शासन लगाकर जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी मिलते हैं उनको शराम चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। ये तो था आज का। और आजम खान, ओवैसी, और जिस बिल में घुसे हो तुम हरामखोरो कुत्तों, बाहर निकल कर देखो कि देश में रहकर देश से गद्दारी करना बंद करें। ये तो था आज का संदेश। देश में अमन शांति की मैं कामना करती हूं और सिख भक्तों को और सभी राष्ट्रवादियों को एक बात कहना चाहती हूं। जिस तरह से हमारे सिख भक्तों को मारा गया, हज यात्रा दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। जवाब देंगे सिख भक्त, राष्ट्रभक्त, क्योंकि गुस्सा जब पलता है ना वो निकलता जरूर है, आज नहीं कल। इसलिए इंतजार करिए। आप ज्यादा खुश मत होइए कि आपने सिख भक्तों को मारा या आतंकवाद इतना फैल रहा है। आप हमारे आसपास में रहकर आतंकी हो रहे हो तो दिल्ली से जाओगे, बॉम्बे से जाओगे, भारत से होकर जाओगे, कहीं और से नहीं जाओगे। इसलिए इंतजार करिए। जवाब सिख भक्त भी देंगे, राष्ट्रभक्त भी देंगे और गौ भक्त भी देंगे। और मोदी जी करबद्ध प्रार्थना करती है साध्वी देवा ठाकुर कि अब बहुत हो चुका, जवाब देने का समय है। 10 सर लाने के लिए आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया समाज ने, जवाब दीजिए। हम सब इंतजार में हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।